प्रभाव में वे कनिष्ठ भक्त के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाते। कृष्ण भावनामृत का उनका ज्ञान एवं आचरण प्राय त्रुटिपूर्ण होता है। ऐसा परिपक्वता की कमी है। वे सनातन शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों में मनोधर्मी विचारों के मिश्रण के कारण होता है। कृष्ण भावनामृत को किसी भी प्रकार से शुरुआत हो वह प्रशंसनीय है, परंतु भक्ति मार्ग में पूरी सफलता प्राप्त करने के लिए साधक को एक प्रमाणिक प्रक्रिया अपनानी होगी। व्यक्ति को पूर्ण संप्रति भाव से एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहिए। थोड़े बहुत अभ्यास के बल पर अपने आप को धार्मिक या आध्यात्मिक मान लेने से अधिक लाभ नहीं होगा। जो लोग भक्ति आरंभ करना चाहते हैं परंतु जिन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है, यह पुस्तक गलतियों एवं भ्रांतियों से काफ़ी हद तक उनकी सुरक्षा करेगी, क्योंकि यह पुस्तक गुरु, साधु एवं शास्त्र के ठोस धरातल पर आधारित है। कम से कम पाठकों को तिलक, संकीर्तन इत्यादि के बारे में अटकलें नहीं लगानी पड़ेंगी। फिर भी एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करने, उनसे शिक्षा दीक्षा लेने एवं समर्पित भाव से उनकी सेवा करने पर जोर दिया जाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का सही सुबोध। भारत में हर व्यक्ति श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत अवश्य जानता है। दुर्भाग्य से कुछ ढोंगी लोग भगवान श्री कृष्ण एवं भक्ति की प्रक्रिया के बारे में गलत सिद्धांतों का विचार कर रहे हैं। फलस्वरूप कृष्ण भक्ति की ओर स्वाभाविक झुकाव होने के बावजूद अधिकतर भारतीय कृष्ण भक्ति के वास्तविक स्वरूप तथा इसकी प्रक्रिया के बारे में भ्रमित है। कृष्ण भावनामृत की प्रमाणिक पद्धति को अपनाने के लिए उन्हें मानना होगा कि श्री कृष्ण एवं कृष्ण भक्ति के बारे में उनकी अधिकतर धारणाएं गलत एवं भ्रमित करने वाली। उनमें से कुछ प्रमुख उदाहरणाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, श्री कृष्ण एवं काल्पनिक व्यक्ति है। वास्तव में उनका कभी भी कोई अस्तित्व नहीं था और न अब है। दूसरा, श्री कृष्ण एक महापुरुष थे परंतु परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं। तीसरा, श्री कृष्ण नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते थे। चौथा, इस सृष्टि में बहुत सारे भगवान हैं तथा वे सभी एक समान हैं, उनमें से किसी की भी पूजा श्री कृष्ण की पूजा के समान ही है। चौथा, ध्यान और आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने से कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के समान बन सकता है। ये सब अफवाहें फैली हुई हैं। जी। छठा, साकार कृष्ण की पूजा नहीं बल्कि कृष्ण में अस्तित्व अजन्मा नित्य ब्रह्मा की पूजा की जानी चाहिए। सातवां, जब श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करेंगे तभी मैं उनकी शरण में जाऊंगा। आठवां, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति एवं सीढ़ी मात्र है। यद्यपि इन विचारों का वास्तविकता एवं शास्त्रों में से कुछ लेना देना नहीं है तथा ये पूरी तरह निराधार है, तथापि येन केन प्रकारेण ये विचार हिंदू समाज में बुरी तरह व्याप्त हो चुके हैं। भारत में उपरोक्त उदाहरणाएं दर्जनों के हिसाब से मिल जाएंगी जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। ये उदाहरणाएं उन ईर्ष्याली व्यक्तियों द्वारा फैलाई जाती हैं जिनका एकमात्र कार्य धार्मिक बनने का दिखावा करना है। ऐसे ढोंगी धार्मिक नेता अपने अनुयायियों को धर्म के वास्तविक लक्ष्य से भटका देते हैं, जो कि सर्वतो भावेन श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। जैसे श्री कृष्ण स्वयं आदेश देते हैं, सर्वर्ध मिरान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। कृष्ण के बारे में गलत सिद्धांतों का प्रचार करने वाले आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रतीत होते हैं, परंतु यदि उन्हें कहा जाए कि वे श्री कृष्ण को परम पुरुष भगवान में सभी कारणों के आदि कारण माने तथा उनकी शरण ग्रहण करें तो वे साफ मना कर देते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं, न माँ दुष्कृतिनो मूढ़ा है प्रवेदन्ते नराधमा है, मायाय प्रहत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता है। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अदम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रगति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रंथ नहीं करते। शुद्ध भक्त बनने के इच्छुक व्यक्ति को भक्तों एवं ढोंगियों के दुष्प्रभाव से सदैव सावधान रहना चाहिए। सिद्ध व्यक्ति के भक्ति के मार्ग से
हटकर चलने वाले दो मुख्य अप सिद्धांत हैं, मायावादी दर्शन तथा सहजियावाद। मायावादी व्यक्ति निराकारवादी होते हैं तथा वे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य मानने से इनकार करते हैं। उनका लक्ष्य होता है भगवान में लीन हो जाना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है, मायावादी कृष्ण अपराधी, अर्थात मायावादी श्री कृष्ण अपराधी है। मध्य लीला